बैसाख माह की महिमा को बतलाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा है कि यह सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। स्कंद पुराण में भी बैसाख के माह को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। इस माह में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान करके बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया था। इतनी महिमा है। इस माह में जो व्यक्ति जप तप दान इत्यादि करता है उसे असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। बैसाख का माह माधव का माह भी कहा गया है। इसे भगवान श्री हरि का माह माना जाता है क्योंकि यह माह भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से माना जाता है कि इस माह में जल में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए जल की महिमा इस माह में बहुत अधिक बढ़ जाती है। कहा गया है कि वेदों में विद्या, मंत्रों में प्रणव मंत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनु में काम धेनु गाय, देवताओं में भगवान श्री हरि, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और सूर्य जैसे तेज अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से बैसाख का माह है। बैसाख के माह को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई माह नहीं माना जाता है जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करने से उनकी प्रसन्नता बहुत जल्द मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। इसलिए बैसाख के माह में कुछ विशेष नियमों का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। देखिए, नियम तो इतने हैं ना कि जिनका पालन करते करते आम तौर पे सभी कहते हैं कि हम थक जाते हैं, इतने ज़्यादा नियम होते हैं। परंतु इससे मिलने वाले लाभ भी तो असंख्य हैं। यदि आप थोड़े से कार्य करते हैं और उससे कृपा की प्राप्ति हो जाती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़े तो परिश्रम करने पड़ते हैं और उससे जो असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है वह हमारे जीवन को तार देते हैं। इसलिए बैसाख के माह के इन नियमों का अवश्य ही पालन करें। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठ करके बैसाख के माह में स्नान कर लेता है तथा देवी देवताओं की आराधना करता है उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितरों का भी आशीर्वाद बना रहता है। इस माह में जल के दान की महत्ता सर्वाधिक मानी गई है। जो व्यक्ति इस माह में जल का दान कर लेता है समझ लें कि उसके जीवन की जितनी मुसीबत हैं, परेशानियां हैं वो सभी दूर हो जाती हैं। इस माह में इसलिए प्याऊ लगवाना चाहिए तथा रसीले फलों का दान करना चाहिए। यदि कोई भूख और प्यास से त्रस्त है तो ऐसे व्यक्ति को आपको जल जरूर देना चाहिए। पैरों में तपती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए यदि आप जूते चप्पल का दान करते हैं तो अशुभ से अशुभ भी यदि किसी भी ग्रह की नज़र आपकी कुंडली पर पड़ रही है तो वह भी शुभ प्रभाव को देने लगती है। बैसाख माह में दान करने मात्र से ही पूरे साल भर दान करने के बराबर मनुष्य को फल की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा करने से जो है ना भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की भी कृपा खूब बरसती है। बैसाख के महीने में भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा और आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन उनका अभिषेक करना चाहिए। तुलसी की मंजरी, तुलसी का दल अर्पण करना चाहिए तथा सत्तू और तिल का भोग लगाना चाहिए। इस माह में भगवान ब्रह्मा ने तिल का निर्माण किया था, इसलिए इस माह में तिल की महत्ता बहुत अधिक मानी गई है। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति चाहते हैं तो इस माह में ओम माधवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। वैशाख के माह में कांस्य के पात्र में भोजन तथा गर्म पानी से स्नान करना शास्त्रों में निषेध बतलाया गया है। इतना ही नहीं, इस माह में जितने भी तामसिक भोजन होते हैं जो आपकी शारीरिक जो प्रणाली है या प्रक्रिया है उसकी वृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे कोई भी मसालेदार या फिर तेल युक्त भोजन को कम से कम करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे पूरे सालों भर आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। इस माह में पशु पक्षियों के लिए भी एक पानी का सकोड़ा यानी कि पानी के पात्र की व्यवस्था अवश्य ही करनी चाहिए तथा पूरे माह शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की भी कृपा, भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आप पर बरसती है और
कुंडली में यदि कोई मुसीबत आप पर आने वाला है, कोई दुर्भाग्य आपके लिए निश्चित किया गया है, तो उसके दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। इस माह में विशेषकर जल का दान, गुड़ का दान, सत्तू और तिल का दान बहुत ज़्यादा शुभ होता है। चप्पल का दान तथा छाते का दान भी इस माह में बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख के माह में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा को घर में कराना भी चाहिए और इसके प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए। इस माह में गाय को चारा भी जरूर खिलाना चाहिए। इस माह में जो व्यक्ति काले तिल के द्वारा हवन करता है, उसकी अथाह लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसके घर में धन वैभव की वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल के द्वारा हवन अवश्य ही करें। कहते हैं जो व्यक्ति वैशाख के माह में पंचधान जो अनाज होता है उसका वितरण करता है, यानी कि उसका दान करता है, उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ककड़ी, खरबूजा, घी, आटा इत्यादि जैसी चीज़ों को भी बहुत पुण्यदायी माना गया है इस माह में दान करना। तो इन चीज़ों का यथासंभव दान करना चाहिए। वैशाख के माह में तुलसी तथा पीपल वृक्ष की अवश्य ही पूजा करें, क्योंकि इसकी महत्ता शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बतलाई गई है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।